वेलकम टू केवी क्लासेस। चलिए तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय विद अ फर्नीचर डीलर सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट है अपना बेसिक सैलरी ऑन 1 अप्रैल 2020 रुपीज 12,000 पर मंथ। DNS allowances at rupees 1,000 per month, which is taken into account for retirement benefit. Rent-free unfurnished accommodation in Mumbai. The rent paid by the employer is 5,000 per month. On 1st September 2020, his employer requested him to revise terms of employment due to the bad financial position of the company. The revised terms were basic salary 10,000 per month from 1st September 2020 and DNS allowances rupees 700 per month. No accommodation to be provided. For this revision in his terms, his employer paid him a lump sum of rupees 20,000 when he agreed to such revision. His employer also sold him on 1st June 2020 old furniture for rupees 3,000. The cost of furniture on 1st April 2018 was rupees 10,000. Assume that salary is due on the last day of the month. तो देखिए यहाँ पर क्या था, मिस्टर एक्स थे जो कि एक कंपनी में वर्क कर रहे। तो क्या हुआ कि भाई कंपनी की बैड फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से 1 सितंबर को उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो चेंज हो गए। उनकी पहले बेसिक सैलरी 12,000 पर मंथ थी, अब 10,000 पर मंथ हो गई। एंड DNS अलाउंसेस पहले मिलता था 1,000 पर मंथ, अब मिलने लगा 7,000 पर मंथ। तो देखिए कंपटीशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बेसिक सैलरी। तो 12,000 कितने मंथ के लिए मिली? 5 मंथ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्योंकि सितंबर से फिर उसे कितनी मिलने लगी? 10,000। तो 12,000 इंटू 5 प्लस 10,000 इंटू 7, क्योंकि सितंबर से लेके फिर 31 मार्च तक उसे 10,000 रिसीव हुई। तो बेसिक सैलरी हुई अपनी 1,30,000। देन DNS अलाउंसेस 1,000 पर मंथ मिला 5 मंथ्स के लिए, फिर 700 पर मंथ 7 मंथ के लिए, तो टोटल 9,900। देन लमसम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, तो ये जो लमसम अमाउंट मिलता है कंपनसेशन के लिए फुली टैक्सेबल होता है, तो कितना आ जाएगा? 20,000 पूरा ही टैक्सेबल होगा। देन है वहाँ उसने क्या कि भाई एक फर्नीचर था ओल्ड जो कि ट्रांसफर किया है, सोल्ड कर दिया है अपने एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर ने कितने का किया है? 3,000 रुपीज का। ठीक है, तो इसका हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि कितना टैक्सेबल होगा एंड कितना एग्जेम्प्ट होगा। एंड क्या हुआ था कि रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन भी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया था। कहाँ पर? मुंबई में। एंड एम्प्लॉयर उस एकोमोडेशन का 5,000 पर मंथ रेंट पे कर रखा था। मीन्स पहले एम्प्लॉयर ने किसी से वो बिल्डिंग या हाउस जो भी वो रेंट पर ले रखा होगा, फिर उसने अपने एम्प्लॉय को दिया है। तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। तो पहले हम करते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल होता है। जब एम्प्लॉयर पहले किसी और से रेंट पर लेकर के एकोमोडेशन है जो भी बिल्डिंग है, फिर अपने एम्प्लॉय को देता है, तो उसमें दो केस में टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। फर्स्ट, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, कितना पे कर रहा था? 5,000 पर मंथ, तो 5 मंथ्स के लिए ही मिला है। फिर सितंबर से उसका टर्म्स कंडीशन चेंज हो गई है, तो 25,000 आया। देन 15% ऑफ सैलरी हम निकालेंगे, 65,000 का 15% निकालेंगे तो अपना आएगा 9,750, क्योंकि सैलरी भी कितनी ली है हमने? 5 मंथ्स की ली है। क्योंकि यहाँ पर सैलरी में DA भी ऐड होगा, बिकॉज वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन था। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी जो भी 5 मंथ्स की थी प्लस DA आ जाएगा सैलरी के पर्पज से, जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करेंगे। तो 65,000 का 15% आएगा 9,750, दोनों में लीस्ट 9,750 है, तो यही अपना टैक्सेबल अमाउंट होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन का। दूसरा था अपना ट्रांसफर ऑफ या सोल्ड ऑफ मूवेबल फर्नीचर। तो जो उसकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट थी 10,000, उस पर भाई 2 ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा 10 मंथ्स के रेट से, तो वो आएगा अपना 2,000 रुपीज। तो उसकी वैल्यू कितनी बची? एक्चुअल में कॉस्ट उसकी बची है 8,000, बट एम्प्लॉय को सिर्फ कितने में दे दिया गया? 3,000 में। तो एम्प्लॉय को कितने का बेनिफिट हुआ? 5,000 का। तो ये जो 5,000 रुपीज होगा ये टैक्सेबल वैल्यू होगी रेंट फ्री एकोमोडेशन की। चलिए तो देखिए इसको हम फॉर्मेट में जाके इस अमाउंट को फिल कर देंगे। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में कितना आ गया? 9,750। एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट मीन फर्नीचर में आ गया 5,000। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो कितनी निकल के आई? 1,74,600
50। चलिए आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। मिस्टर एक्स furnishes the following details with regard to salary income for the year ended 31st March 2021। सैलरी कितनी रिसीव हो रही है, 12,000 पर मंथ। बोनस 6 मंथ सैलरी के इक्वल। ट्रेवलिंग अलाउंसेस फॉर टूर एट द रेट ₹300 पर मंथ। तो जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस टूर के लिए मिलता है वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, तो अपना सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव हो रहा 500 पर मंथ। कमीशन इक्वल टू 4 मंथ सैलरी है। देन ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री फर्निश्ड क्वार्टर इन अ सिटी, पॉपुलेशन 15 लाख। तो उन्हें किस सिटी में भाई रेंट फ्री फर्निश्ड क्वार्टर मिला, जहाँ की पॉपुलेशन 15 लाख थी, वैल्यू एट ₹3,000 पर मंथ। एंड फर्नीचर एंड फिटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10,000। और जो फर्नीचर की वैल्यू है 10,000। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद फ्री लंच एट द कंपनी, वैल्यू एट ₹60 पर मील फॉर 300 वर्किंग डेज। तो जो मील के लिए पैसा मिलता है वो ₹50 पर डे पर मील एग्जाम्प्ट होता है। यहाँ पर 60 मिल रहा तो मीन्स ₹10 यहाँ पर टैक्सेबल होगा। Then he claim electricity and water charges incurred by him for his residence 1600 per annum। तो भाई उसने अपना खुद का ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो इसका कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट एंड ट्रेवलिंग अलाउंसेस इन फुल। देन नेक्स्ट है his contribution to the company's recognized provident fund is ₹2,000 per month and the employer contribute an equal sum। तो हमें यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो 2000 पर मंथ के रेट से वही एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूट का हमें कुछ नहीं देखना, हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या वो एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, अगर जितना ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा। देन द इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज ₹12,000 एट 9.5%। तो इस पर जो आरपीएफ पर जो एग्जाम्प्ट इंटरेस्ट होता है वो 9.5% तक ही होता है, तो 9.5% से मिला, तो यहाँ पर जो एग्जाम्प्ट इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा। चलिए तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या था, यहाँ पर गिवन था बेसिक सैलरी 12,000 पर मंथ गिवन थी, तो यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी लिख लिया। सबसे पहले कितना है 12,000 इंटू 12, 1 ईयर का आ जाएगा 1,44,000। देन बोनस 6 मंथ के सैलरी के इक्वल थे तो 72,000। ट्रेवलिंग अलाउंसेस टूर के लिए एग्जाम्प्ट रहता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 500 पर मंथ रिसीव होता था, टैक्सेबल होता है, 6,000 आ जाएगा। कमीशन 4 मंथ्स की सैलरी की इक्वल थी तो 48,000 आ जाएगा। लंच ₹50 पर डे एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन ₹60 मिल रहा था तो ₹10 क्या होगा, टैक्सेबल होगा। 300 वर्किंग डे के लिए मिला तो ₹10 इंटू 300, क्योंकि ₹10 पर डे उसका टैक्सेबल था, तो 3,000 आ गया फ्री लंच का। देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ, इसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से। एंड इंटरेस्ट 9.5% के रेट से ही था तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। चलिए तो हम आरपीएफ का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन का क्या आएगा, 12% इज एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन उसने कंट्रीब्यूशन देखिए कितना किया है, तो जो सैलरी थी, सैलरी कितनी होगी 1,44,000 रुपीज, क्योंकि आरपीएफ के पर्पज से सैलरी में इंक्लूड होता है बेसिक सैलरी, डीए अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, प्लस कमीशन अगर वो फिक्स परसेंटेज पर गिवन है। बट यहाँ पर देखिए जो अपना कमीशन है वो फिक्स परसेंटेज पर बेस्ड नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, डीए यहाँ पर है नहीं, तो जो सैलरी के पर्पज से आरपीएफ में वो सिर्फ बेसिक सैलरी आ जाएगी 1,44,000। तो 1,44,000 रुपीज का 12% होगा 17,280। जबकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा था 2,000 पर मंथ, मींस 1 ईयर का 24,000, जिसमें से एग्जाम्प्ट है 17,280, तो टैक्सेबल निकल के आ जाएगा 6,720 टैक्सेबल अमाउंट होगा आरपीएफ का, जो कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। अब ऐसे ही रेंट फ्री अकोमोडेशन का देख लीजिए, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए सैलरी में क्या है, क्या ऐड होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन के पर्पज से, बेसिक सैलरी, डीए अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तब ऐड होगा, प्लस कमीशन प्लस बोनस और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस वो ऐड होते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन का जब हम वैल्यूएशन करते हैं, तो सैलरी के पर्पज से सारे टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड होंगे, सिर्फ डीए तब होगा जब वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन हो। तो देखिए यहाँ पर 1,44,000 क्या था, सैलरी थी, और देखिए क्या क्या था, और यहाँ पर बोनस आ जाएगा 72,000 रुपीज, और अपना कमीशन था 48,000 रुपीज, और कोई यहाँ पर है नहीं अलाउंसेस, तो
बोनस आ गया, कमीशन आ गया एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आ गया 6000। जब अपनी सैलरी निकली है एकोमोडेशन की पर्पज से 2,70,000। जब पॉपुलेशन 10 से 15 लाख के बीच होती है सिटी की, तो जो 10% ऑफ सैलरी है वो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन होता है। तो 2,70,000 का 10% 27,000, क्योंकि फर्निश्ड था। अगर फर्निश्ड हाउस हो तो उसमें हम 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर देते हैं। तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करेंगे। फर्नीचर की कॉस्ट थी 10,000, तो उसका 10,000 10% आएगा 1,000। तो टोटल जो रेंट फ्री एकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगी 28,000 रुपीज। तो इसको हम वहाँ फॉर्मेट में जाके लिख लेंगे। देखिए, तो सारा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे तो आपकी निकलेगी ग्रॉस सैलरी। देन हम इसमें से डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 16। तो इसमें 3 डिडक्शन आते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी सैलरीड पर्सन के लिए 50,000 का होता है, तो हमने कर लिया। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता था, बट यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स का भी कोई पेमेंट नहीं हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पर डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा 50,000। तो टैक्सेबल सैलरी वो कितनी निकलेगी, 2,57,720 रुपीज। तो क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। यहाँ पर दिया गया है मिस्टर राम गोपाल एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी इज ड्रॉइंग 40,000 पर मंथ एज सैलरी प्लस 10% of his salary as DNS pay. He is getting entertainment allowances of rupees 1,000 per month. He has spent 5,000 on the entertainment of the company's customer. तो जो भी कंपनीज के कस्टमर के एंटरटेनमेंट पर एम्प्लॉय एक्सपेंस करता है उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। He is provided with a rent free unfurnished house at Allahabad of the fair rental value 5,000 per month. The house is owned by the company. तो हाउस जो वो खुद कंपनी का है, तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे टैक्सेबल वैल्यू का। Then he is also provided with a small car for his personal and official use and all the expenses of its maintenance and running are made by the company. तो जब मिक्स यूज के लिए स्मॉल कार दी जाती है एंड जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी बियर करती है, मीन्स एम्प्लॉयर बियर करता है, तो 1,800 पर मंथ जो है वो टैक्सेबल वैल्यू होती है स्मॉल कार की। फाइंड आउट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22। सबसे पहले बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ था, तो 4,80,000 हो गया 1 ईयर का। डीएनएस पे बेसिक सैलरी का 10% था, तो 48,000 रुपीज आ जाएगा। देन इसके बाद है अपना एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 1,000 पर मंथ था, तो 12,000 आ जाएगा। देन इसके बाद रेंट फ्री एकोमोडेशन ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्मॉल कार का होता है अगर मिस्ट्रीज के लिए है एंड एम्प्लॉयर ने एक्सपेंसेस बियर किए हैं तो 1,800 पर मंथ। तो 1,800 इंटू 12 21,600 स्मॉल कार की टैक्सेबल वैल्यू आएगी। हम वैल्यूएशन करना पड़ेगा हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन का। तो देखिए रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन कैसे होता है। सबसे पहले हम सैलरी में क्या क्या ऐड करेंगे, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो यहाँ पर 4,80,000 बेसिक सैलरी एंड डीपी अपना सैलरी का ही पार्ट होता है तो ये आ जाएगा, प्लस ऑल जो भी टैक्सेबल अलाउंसेस है वो अपने ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 12,000 अपना ये ऐड हो जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का। तो सैलरी निकल के आई 5,40,000। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद में मिला है अकोमोडेशन, पॉपुलेशन जब गिवन ना हो तो 15% ऑफ सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद है वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख के अबव है। तो 5,40,000 का 15% निकलेगा 81,000, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन होगा। तो इसको हम वहाँ फॉर्मेट में जाके लिख लेंगे 81,000 रुपीज। देखिए अपना पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम ऐड कर देंगे सभी को, तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। देन इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अपने 3 डिडक्शन आते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स का भी पेमेंट नहीं हुआ है तो वो भी नहीं आएगा। एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी सैलरीड पर्सन को 50,000 रुपीज का मिलता है, तो हम डिडक्ट कर देंगे। तो आपका टैक्सेबल सैलरी निकलेगा 5,92,000 रुपीज एंड 600। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे के लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।